दोस्तों अब मैं आपको जो तीसरी गलती दिखाने वाला हूं उसको देखने के बाद में बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति का भी खून खौल जाना दोस्तों बहुत लाजमी बात है, क्योंकि इसने गलती ही इतनी बड़ी की है। और घर मालिक की माने तो उसने मिस्त्री को यह काम करने से पहले टोका भी। नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों आज इस साइट विजिट पर आया हूं। इस वीडियो को देख करके मुझे यकीन है दोस्तों कि बहुत से लोग जो लोग अपना घर बनवाने की सोच रहे होंगे या फिर इस चीज़ को समझते हैं कि घर बनाने में कितना पैसा खर्च होता है, वो लोग अपना माथा पकड़ के बैठने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, गलती एक होता है, दो होता है। ऐसा कभी गलती नहीं होता है कि जहां आप नजर डाल रहे हैं साइट पे तो वही गलती आपको मिल जाए। तो वैसे मिस्त्री से बिल्कुल आपको सावधान रहने की जरूरत है। और इस पार्टिकुलर साइट में जो मिस्त्री है दोस्तों, उन्हीं में से एक है। इसका हर काम में कोई ना कोई दोस्तों आपको जो है वो गलती देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं गलती नंबर 1 से। दोस्तों जो सबसे पहला गलती दिखाने वाला हूं उसमें मिस्त्री के साथ मैं इंजीनियर को भी उतना ही दोषी मानता हूं। दोस्तों आप देख सकते, दोस्तों ये वाला जो कॉलम देख रहे हैं वो अपने जगह से हटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें इंजीनियर को मैं इसलिए लपेटे में ले रहा हूं क्योंकि जिसने भी इसकी लेआउट करवाई है दोस्तों, वो बहुत ही गलत तरीके से लेआउट करवाया गया है, जिससे कि यहाँ पे कॉलम हमारा आउट हो गया है। वो बीम से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, बल्कि बीम के साइड में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम है। लेकिन जो भी इंजीनियर है, साइट सुपरवाइजर है, इंचार्ज है या फिर मिस्त्री है, क्योंकि मुझे अभी अभी बुलाया गया दोस्तों इस साइट में गलती होने के बाद में, तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि मिस्त्री का एक बहुत ब्लंडर काम यह है कि जहां पे जो हमारा कॉलम है उसको फिर से हटाने के बजाय क्या किया गया है कि आप देख सकते हैं कि इसका जो सरिया है दोस्तों, इसको सरिये को मोड़ करके और फिर से दोस्तों आप देखेंगे कि बीम में लगा दिया गया है। मतलब कि अब आप समझिए कि बीम के नीचे में जब कॉलम है ही नहीं, तो जो ऊपर से कॉलम का लोड आएगा बीम पे पड़ेगा, तो वो तो बीम के लिए इतना घातक हो गया है दोस्तों कि समय से पहले ही बीम चल बसेगा, ठीक है। तो कोई भी काम करने से पहले आप दोस्तों मानते हैं टेक्निकल व्यक्ति नहीं है, लॉजिक तो लगा सकते हैं, कॉमन सेंस तो लगा सकते हैं कि आखिरकार जो नीचे से फुटिंग डालते हैं इसलिए दोस्तों ताकि ऊपर से जो बीम है, बीम का हमारा लोड कौन कैरी करेगा? कॉलम कैरी करेगा, ठीक है। कॉलम का हमारा जो लोड है वो क्या होगा? नीचे ग्राउंड तक जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ऊपर से लोड तो आ रहा है दोस्तों, लेकिन उसको ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए जो हमारा कॉलम से कनेक्शन है वो बीच में ही टूट गया है। तो पूरा का पूरा लोड किसको झेलना पड़ेगा? हमारे इस बीम को। अब बीम क्या होगा दोस्तों? नीचे से कॉलम का सपोर्ट ना होने की वजह से टेढ़ा होगा, टूट जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा। तो ऐसे गलती करने से बिल्कुल बचना चाहिए और आप अपने साइट में इस गलती से बचें। और साथ ही साथ दोस्तों मिस्त्री को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसका कोई लॉजिक बने और वो दोस्तों टेक्निकली सही होना चाहिए। काम नहीं आती है, काम सीखिए। चलिए दूसरे गलती की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरा गलती ये है, कॉलम तो अपने जगह पे नहीं ही था, दूसरी चीज ये है कि बीम भी अपने जगह से गायब है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जो सामने वाला बीम आपको दिख रहा होगा, जो ब्रिकवर्क आपको दिख रहा होगा दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ब्रिकवर्क किया गया है वो देख सकते हैं कि बीम से लगभग लगभग 2 इंच अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ऐसा आपको देखने में लग रहा होगा कि जो ईंट की जुराई की गई है बीम के ऊपर, वो 2 इंच अंदर के साइड से लटका हुआ है। तो क्या ये जो हमारा ब्रिकवर्क है वो अपना टोटल लोड जो है क्या बीम पे ट्रांसफर कर रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी दोस्तों बीम पे ये ट्रांसफर अपना लोड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये बीम से लटका हुआ है। दोस्तों ऐसा केस जब भी आए आपको समझ लेना चाहिए कि मिस्त्री ने क्या किया है, या तो बीम गलत तरीके से ढाला हुआ है और नहीं तो दोस्तों हमारा जो ब्रिकवर्क किया गया है उसमें गलती है। लेकिन दोस्तों इस साइट पे जो काम किया गया है वो ये है कि बीम जगह से ज्यादा बाहर की तरफ ढाल दिया गया है। और दोस्तों ब्रिकवर्क को टेढ़ा नहीं करना चाह रहा था मिस्त्री, इसलिए गुनिया को बचाने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रिकवर्क को सीधा करने के लिए घर का जो बाकी वाला ब्रिकवर्क है उससे मिलाने के लिए आप देख सकते हैं कि बीम के बाहर लटका करके, मतलब बिल्कुल मनमानी,
जैसे मन किया वैसे दोस्तों ईंट को जोड़ देना है। मालिक पूछे ये क्यों हो रहा है, प्लास्टर मेकअप हो जाएगा, ईंट को कटिंग कर दूंगा। दोस्तों क्या ये एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा दोस्तों आप जब भी किसी को काम देते हैं बहुत सही तरीके से उसका काम देखने जांचने के बाद ही उसको काम सौंपना चाहिए, क्योंकि ये आपका घर बन रहा है। मिस्त्री का क्या है, आएगा 2 महीने काम करेगा, घर बनाएगा, पैसे लेके निकल जाएगा। रहना घर में आपको है, उसके मजबूती से आपको मतलब होना चाहिए। चलिए इसको छोड़ते हैं, तीसरी गलती की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप इसकी अगर पूरी गलती को देखेंगे तो सिर पे हाथ मार लेंगे, और वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए आपको नीचे लिए चलता हूँ। और चूंकि ये घर बनाया जा रहा है दोस्तों, इसमें सॉइल फिलिंग काफ़ी ज़्यादा की गई है, ठीक है। 8 से 9 फीट दोस्तों लगभग यहाँ पे सॉइल फिलिंग यानी कि मिट्टी का भड़ाव किया गया, आप देख सकते हैं। चूंकि पीछे के साइड का जो प्लॉट है दोस्तों वो बहुत गड्ढा था और आगे रोड लेवल दोस्तों बहुत ऊंचा था, तो उसको मेकअप करने के लिए आप देख सकते हैं 8 से 9 इंच का दोस्तों आप देख सकते हैं कि सॉइल फिलिंग किया गया। जो एक बीम दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में प्लिंथ बीम है। आप देखेंगे दोस्तों कि ऊपर से नीचे तक, नीचे में एक ग्राउंड बीम है, ऊपर में दोस्तों आप देखेंगे एक प्लिंथ बीम है। 8 से 9 फीट की हाइट तक दोस्तों कोई भी बीम आपको बीच में नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि 8 फीट दोस्तों इसमें मिट्टी का भराव किया गया है। दोस्तों कोई भी बता सकता है कि ये जो दीवार है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। और आपको चलिए मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ कि दीवार में कितने बड़े जो है वह क्रैक्स आप देख सकते हैं ना। ये दीवार अपना जगह छोड़ने लगा है। यही छोड़िए दोस्तों, नीचे लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि दीवार कितना ज़्यादा लोड सह रहा है दोस्तों, और सह नहीं पा रहा है। आप देख सकते हैं इस ईंट को देखिए, ईंट टूटा हुआ है, क्रैक्स है, फिर ईंट टूटा हुआ है, फिर क्रैक्स है। मतलब कि दीवार दोस्तों कभी भी यहाँ पे धराशायी हो सकता है, ठीक है। कंडीशन ये बन चुका है। तो गलती कहाँ पे हुई है? गलती हुई है यहाँ पे कि इसमें बीच में दोस्तों उसको टाई बीम देना चाहिए था। 4-4 फीट पे, 3.5-3 फीट पे कम से कम क्या करना चाहिए था कि टाई बीम देना चाहिए था, जिससे क्या होता है एक कॉलम दूसरे कॉलम से जुड़ जाता बीम के सहारे, और जो हमारा ब्रिकवर्क है दोस्तों उसमें भी डिवाइड हो जाता। तो ये जो क्रैक वाला समस्या है, बाहर की तरफ जो हमारा दीवार फेंक रहा है दोस्तों, निकल रहा है, इस चीज से हमें निजात मिल जाती और हमारा जो घर है बिल्कुल क्या होता है कि सुरक्षित होता। बस 2 बीम का इसमें कमी किया गया है, और इसके चक्कर में अब क्या करना होगा, मालिक तो दोस्तों इस पे घर नहीं बनवा सकता है, ठीक है। तो क्या करना होगा, इसको तुड़वाना होगा। तुड़वाने के बाद में दोस्तों क्या करना होगा कि यहाँ पे बीम ढलवाना होगा बीच में, ठीक है। कम से कम बीच में 1 बीम, 2 बीम कायदे से लगना चाहिए, लेकिन कितना भी पैसा की बचत करना हो दोस्तों 1 बीम तो आपको दिलवाना ही था, ठीक है। तो अब इसमें बीम डालना होगा, चूंकि अभी मिट्टी दोस्तों धीरे धीरे सेटल डाउन हो रहा है, अभी और होना है, और ये क्रैक्स अभी से आ गया है, अभी सील लेवल तक का भी काम नहीं चला, अभी छत डालना है इसके ऊपर। कैसे होगा? तो बिल्कुल ब्रिक वर्क को हटवाना होगा। हटवाने के बाद में दोस्तों क्या करना होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीम ढालना होगा, ठीक है। दोनों में ड्रिल करके सरिया फंसा करके उसके बाद दोस्तों बीम ढालना होगा, उसके बाद फिर से फ्रेश से ब्रिक वर्क करवाना होगा, और फिर आगे का काम ऊपर ले चलना होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जितना मर्जी है उतना आप मटेरियल मंगवा ले, ब्रांडेड मटेरियल, ब्रांडेड लोहा, सरिया, और साथ ही साथ दोस्तों सीमेंट लगवा लें। जब तक आप सही मिस्त्री को नहीं पकड़ेंगे, सही ठेकेदार को नहीं पकड़ेंगे, सही आपको एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर नहीं मिलेंगे, तब तक दोस्तों आपका जो घर है वो सही तो नहीं बन सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों मालिक के लिए, क्योंकि उनका नुकसान ही हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा गलती नहीं करिएगा। फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।